गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में। सबसे पहले जो रियल नंबर में पढ़ना है हम लोग को, अगर रियल नंबर का बात करते हैं तो दुनिया का हम जितना भी नंबर जानते हैं सब रियल नंबर होता है। बस एक एक्सेप्शन में है, जो रूट के अंदर में सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो होता है, ये जो नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर से बिलोंग करता है। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले पढ़ना होता है हम लोग को, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तब आके रियल नंबर आता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, जिस नंबर को हम लोग होल नंबर, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद जो सेकेंड जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इंक्लूडेड विथ जीरो इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। अब 0 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। थोड़ा ध्यान देंगे। अब होल नंबर का बात करते हैं। होल नंबर में जो है 1 0 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग numbers are called whole number। उसके बाद थर्ड जो आता है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर का बात करते हैं तो नंबर सिस्टम का ऐसा पार्ट है ऑड नंबर, जिसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड दे तो वो पूरा पूरा अगर नहीं कटता है, इट मींस कि रिमाइंडर उसका 0 अगर नहीं आता है, तब हम लोग उस नंबर को जो बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में हम पहले ही बताएं कि 2 से अगर डिवाइड किया जाए उस कंडीशन में जो होता है रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 या कुछ भी रिमाइंडर बचना चाहिए, 0 सिर्फ नहीं आना चाहिए। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जांपल के लिए आपका है 3 5 7 etc। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका इवन नंबर। इवन नंबर जो है ये नंबर सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसको अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इट मींस कि इस कंडीशन में रिमाइंडर जो बचेगा आपका क्या होगा? 0 होगा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। देखिए द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो 2 4 6 8 10 etc। इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो नंबर सिस्टम के बारे में बात किया तो नेचुरल नंबर के बारे में बताया। 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड जो हम लोग बात किए तो होल नंबर के बारे में बात किए। होल नंबर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है, वही होल नंबर जो होता है 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। उसके बाद जो हम थर्ड आप लोग को बताएं वो है आपका ऑड नंबर। द नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। ऐसा नंबर जिसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड दे उस कंडीशन में रिमाइंडर अगर 0 नहीं बचता है तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। उसके बाद इवन नंबर के बारे में बताएं। द नंबर which is divisible by 2 is called even number। ऐसा नंबर अगर जिसको हम 2 से अगर डिवाइड देते हैं
तो उस कंडीशन में जो होता है आपका रिमाइंडर 0 बच जाना चाहिए। ये सब जितना भी नंबर होगा आपका इवन नंबर का एग्जांपल होगा। ठीक है, नोट हो गया। चलिए बोर्ड को साफ किया जाए। देखिए उसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वो है प्राइम नंबर। इससे पहले प्राइम नंबर जानने से पहले फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस जानिए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक 4 नंबर लेते हैं, अगर इसका हम लोग फैक्टर का बात करते हैं तो फैक्टर जो होता है इस कंडीशन में, अगर इसका 4 का अगर फैक्टर का बात करते हैं तो 1, 2 और 4 होगा। लेकिन अगर मल्टीपल का बात करते हैं हम लोग तो इसका मल्टीपल जो होता है कोई भी नंबर का इनफाइनाइट होता है। अब प्राइम नंबर में जो हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, द नंबर which have only two factor, one and number itself is called prime number। एक बात और याद रखिएगा कि एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, जो 2 होता है। 1 से 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर का बात करते हैं तो हम लोग 25 होता है। ठीक है, अब थोड़ा गौर करेंगे कि क्या होता है प्राइम नंबर। देखिए the number which have only two factor, one and number itself is called prime number। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 etc, यही आपका क्या है प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम का, वो आपका पढ़ना है कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बेसिक यही अंतर है कि प्राइम नंबर में जो हम बताएं कि इसके पास ओनली 2 फैक्टर होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर के कंडीशन में जो होता है इसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो जाता है। द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर बताया हमने। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर का बात करते हैं तो नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए अब इसका भी डिफाइन, द नंबर which have more than 2 factor is called composite number। कंपोजिट नंबर का अगर एग्जांपल का बात करते हैं तो 4, 6, 8, 10 etc। उसके बाद नंबर सिस्टम का जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वो आपका होता है को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो दोनों नंबर का जब आप फैक्टर निकालिएगा तो उस दोनों में सिर्फ उसका जो फैक्टर 1 आएगा कॉमन, ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर या मोर देन 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कोई भी लगातार 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का HCF जो होता है वो 1 होता है, और को प्राइम नंबर उसी 2 नंबर को बोलते हैं जिसका HCF 1 होता है। ऐसा पेयर में 2 नंबर रहेगा जिसका HCF अगर 1 होगा तो उस नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखिए कि को प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। The two number its HCF or common factor is 1 is called co-prime number। एग्जाम्पल में 3, 5, 5, 7 जो भी हम को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप इसका HCF निकालिएगा तो उस कंडीशन में जो आएगा आपका 1 आएगा। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया। प्राइम नंबर में क्या बताया कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर केवल व केवल 2 होना चाहिए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सेकंड जो बताया कंपोजिट नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर में बताया कि द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब क्या कि अगर कोई नंबर है जिसका अगर फैक्टर 2 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। को प्राइम नंबर बोलते हैं ऐसा 2 नंबर जिसका आप अगर HCF निकालिए और अगर 1 होता है तो वो 2 नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, और को प्राइम नंबर को ऑलवेज पेयर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब देखेंगे नेक्स्ट, पहले बोर्ड साफ कर लिया जाए। उसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम का पार्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का बात करते हैं तो ऐसा नंबर होगा the number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number। कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है तो वो p by q के फॉर्म में होगा, और ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या कहता है कि the number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number। p by q के फॉर्म में होना चाहिए, बट q जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए कि रेशनल नंबर का अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका डिफाइन देखिए कि क्या होता है रेशनल नंबर का। द नंबर which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number। एग्जाम्पल के लिए 0 भी रेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है, 3, 4 etc। अब 0 को क्यों, 0 को जो है हम लोग रेशनल नंबर का एग्जांपल क्यों देते हैं? पहले ही बताएं कि 0 को जो है नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 छुपा हुआ रहता, और रेशनल नंबर का डिफाइन क्या कहता है कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन q जो 0 के इक्वल नहीं है। क्या q यहाँ पे 0 है? नहीं, इसीलिए ये भी जो नंबर होगा क्या चीज होगा? इट इज द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद जो है अब जो हम लोग को देखना है इसमें ट्विन प्राइम के बारे में कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम है नेक्स्ट टॉपिक। ट्विन प्राइम नंबर जो होता है पेयर ऑफ 3 नंबर को मेनली बोलते हैं। ऐसा 3 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर बात करते हैं 3, 5 और 7, देखिए ये सिंबल जो होता है बिलोंग्स टू का होता है, और ये सिंबल्स जो होता है नॉट बिलोंग्स टू का होता है, ये इक्वल टू का होता है और ये नॉट इक्वल टू का होता है। 3, 5, 7 का अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका नंबर है 3 हो, 5 हो, 7 हो, प्राइम नंबर से बिलोंग करता है। और अगर इसका आप डिफरेंस देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। ऐसे ही पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम बोलते हैं, और यही एक नंबर है जो ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है आपका है परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हमने शुरू में ही बताया। परफेक्ट नंबर जो होता है 1 से 100 के बीच में मेनली 2 होता है, एक होता है 6 और दूसरा जो होता है 28। इसका क्या खासियत है कि अगर जब आप इस नंबर का फैक्टर निकालिएगा 6 या 28 का, उसके बाद अगर आप उसका जब सम कीजिएगा तो जस्ट जो होता है 6 का दुगुना अगर 12 होता है जस्ट डबल हो जाता है। अगर फैक्टर ऑफ 6 का बात करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। 28 का बात करते हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है, 28। आप जिस टाइम इसको सम कीजिएगा तो 6 के दुगुना आ जाएगा। देखिए सम करके 1 + 2 + 3 + 6, 6, 3, 9, 2, 11 और 1 12 आ जाएगा। जब इसको भी आप सम कीजिएगा तो 56 आ जाएगा। 28 के जस्ट डबल जो होता है 58, 6 है, और 6 के डबल है 12। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 1 से 100 के बीच में जो है ओनली 2 परफेक्ट नंबर है जो 6 और 28 है। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर का बात करते हैं। इरेशनल नंबर का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इरेशनल नंबर होता है द नंबर which is in the form of non-terminating and non-drifting decimal is called irrational number। irrational number का जब सबसे पहले तो ये रिपीट करेगा। अगर irrational number का अगर आप एग्जांपल देखिए तो 0.1 0 0 1 0 0, यहाँ भी गौर कीजिएगा तो आप देखिए कि यहाँ 1 0 आया, फिर 2 0 आया, 3 0 आया, फिर ये रिपीट करेगा। ऐसे टाइप ऑफ नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलेंगे।
या फिर √2 को बात करते हैं, √5 का बात करते हैं, √6 का, लेकिन √4 जो होगा ये इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। कारण क्योंकि ये परफेक्ट है, 4 का आप अगर निकालिए तो 2 हो जाएगा। जो भी अगर 2-3 एग्जांपल लेके अगर आप देखिए तो अगर √6 हो, 9 है, 16 है, √5 है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर 6 का निकालिए तो ये क्या है, ये परफेक्ट है नहीं, तो ये जो है आपका क्या क्या है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो परफेक्ट नहीं होगा वो जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके लिए आपका जो √2, √5 और √6 जो है एग्जांपल है आपका इरेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद जो हम लोग को लास्ट पढ़ना है वो आपका रियल नंबर, जो आपका चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहता है, थोड़ा गौर कीजिएगा कि द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर कीजिए और नेगेटिव नहीं आता हो वो आपका रियल नंबर हुआ। आप दुनिया का जितना भी नंबर जानते हैं सब रियल नंबर है, बट एक को छोड़ के। ओवर रूट के अंदर में अगर माइनस साइन लेके कोई भी नंबर ए ही है, अगर वो नंबर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आपका रियल नंबर नहीं होता। बाकी जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया है सब जो पार्ट है रियल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि रूट के अंदर में जो भी होगा माइनस होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखिए कि रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा। रियल नंबर द नंबर which a square is non-negative is called रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव आता है तो वो जो एग्जांपल होगा क्या चीज होगा, रियल नंबर। 3, 5, 7, 2/3, √6, etc ये सब जितना भी नंबर है आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। एक खास जो बात ध्यान देने वाला, हम लोग मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स में पाई का जबरदस्त यूज करते हैं। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है या 3.14 या 22/7 होता है। लेकिन ये पाई जो है 22/7 के फॉर्म में है, लेकिन पाई जो है वो आपका जो है इरेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाता है। पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 का बात करते हैं तो ये रेशनल नंबर है। इसको रेशनल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर को डिफाइन को फॉलो करता है। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में रहेगा और q यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है क्या, नहीं है, तो उस कंडीशन में जो होगा आपका क्या चीज का 22/7 जो है आपका रेशनल नंबर का एग्जांपल, और पाई जो आपका इरेशनल नंबर का है। उस कंडीशन में अब जो देखेंगे हम लोग कि अब जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है इस टॉपिक में वो इल्यूट्स लेमना के बारे में पढ़ना। उसके बाद इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग को इल्यूट्स लेमना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इल्यूट्स लेमना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इरेशनल नंबर को नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग से मिलेंगे तो उस कंडीशन में इरेशनल नंबर और इल्यूट्स लेमना पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।